शहर में पड़ता जुर्म या जुर्म से जूझता शहर, लापरवाही, नाइंसाफी, आपदा। अगर आपके पास है ऐसी कोई खबर, कोई वीडियो या तस्वीर तो भेजिए हमें, हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें मेल करें editormumbai@tv9.net या फिर SMS करें news56000669। क्राइम कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हो सकता है। इसका कोई तय वक्त नहीं होता, लेकिन एक आंख उसका पीछा करती है, हर हद तक उसे कैद करती है सही वक्त पर। क्राइम वॉच सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ TV9 पर। 5 महीने पहले मलाड में 2 ज्वेलरी कारोबारियों की हत्या कर उनसे ज्वेलरी लूट ली गई थी। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी आरोपी अब तक पकड़ से दूर है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से कातिल लुटेरों ने कारोबारियों को लूटने और उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले उनकी जमकर रेकी की थी। हम आपको वो CCTV फुटेज दिखाने जा रहे हैं जिसमें कातिल साफ तौर से कारोबारियों का पीछा करते दिख रहे हैं। ज्वेलरी कारोबारियों की हत्या, 5 महीने बाद भी हत्यारों का सुराग नहीं। कहां छिपे हत्यारे? कैमरे में कैद होकर भी दे रहे हैं चकमा। मुंबई के मलाड इलाके में 11 अप्रैल की शाम हुई 2 ज्वेलरी कारोबारियों की हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी है। पूरी मुंबई में सनसनी फैला देने वाली इस डबल मर्डर की वारदात ने ज्वेलरी के हर कारोबारी को दहशत से भर दिया है। जिन लोगों की हत्या की गई उनमें पारस परमार और उसका सेल्समैन हेमंत मेहता थे। तेजधार हथियारों से इन दोनों को तब मौत के घाट उतार दिया गया जब वो दोनों मलाड रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से होकर गुजर रहे थे। वारदात को लूट के मकसद से अंजाम देने के बाद लुटेरे भीड़ की परवाह किए बगैर भाग निकले और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। पारस परमार और हेमंत मेहता की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। इसके लिए हम आपको 11 अप्रैल की मलाड के नटराज मार्केट में CCTV कैमरे में कैद फुटेज को दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर से दिखता है कि किस तरह से दोपहर से ही कातिल ज्वेलरी कारोबारियों का मौत की तरफ पीछा कर रहे थे। इस CCTV फुटेज में साफ तौर से दिखलाई पड़ रहा है कि किस तरह से परमार और उसका सेल्समैन नटराज मार्केट की एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हैं। दोनों शॉप के अंदर घुसते हैं कि इधर सामने की तरफ से कातिल ठीक उसी शॉप के सामने आकर रुकते हैं और परमार और उसके कर्मचारी को शॉप के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। वक्त 4:04 और 14 का हो रहा है। तीनों लुटेरे रेकी करते साफ दिख रहे हैं। देखिए पहले बदमाश की तस्वीर जो कि प्रिंटेड शर्ट में दिखलाई पड़ रहा है, जबकि दूसरा बदमाश फूल बाह की सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट में दिखलाई पड़ रहा है, तो तीसरा लाइनदार पीली शर्ट पहने हुए है। ये इस तरह से शॉप के अंदर गए परमार और उसके साथी पर नजर रखे हुए हैं कि किसी को भी इन पर शक न हो। इस रेकी के बाद ठीक 4:04 पर जैसे ही ज्वेलरी कारोबारी परमार अपने साथी के साथ ज्वेलरी शॉप से 25 किलो सोना लेकर बाहर निकलता है, ठीक इसके 25 सेकंड बाद एक शख्स सफेद शर्ट और लाइट ब्लू जींस पहने हुए अपने दाएं हाथ में एक प्लास्टिक बैग लेकर उस तरफ जाते दिखता है जिस तरफ दोनों कारोबारी जा चुके हैं। यहां भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आखिर में गए इस अनजान शख्स की नजर भी उसी ज्वेलरी शॉप की तरफ है जिससे निकलकर परमार आगे बढ़ चुका है। और इस रेकी के करीब 2 घंटे बाद मलाड ईस्ट की तरफ जाने वाले रेलवे के पब्लिक ब्रिज पर पारस परमार और उसके कर्मचारी की घात लगाकर कातिलों ने हत्या कर दी। कातिल पहले से ही ब्रिज पर मौजूद थे। पहले उन्होंने ज्वेलरी से भरा बैग छीनने की कोशिश की और बाद में जब विरोध हुआ तो उन्होंने दोनों कारोबारियों को मौत के TV9 मुंबई। क्राइम वॉच मुंबई के मालवनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात महिला की लाश कारगिल इलाके से मिली। महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। महिला कौन थी और कहां की रहने वाली है इसका खुलासा नहीं हो सका है। इससे पहले भी मलाड इलाके में ही एक और महिला की लाश मिली थी। इससे लगता है कि यहाँ किसी सीरियल किलर का खौफ तो नहीं है। मलाड में सीरियल किलर की दहशत
महिलाओं को बना रहा है शिकार। एक और महिला की हत्या से दहशत, किलर का सुराग नहीं। मुंबई के मलाड इलाके के लोग इन दिनों डर के साए में हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर यहां से 2 महिलाओं की लाश मिल चुकी है। दोनों मामलों में महिलाओं की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई। पहली लाश जहां मलाड के साई सैनिक अपार्टमेंट में एक बंद बोरे से मिली, तो दूसरी लाश शुक्रवार की सुबह मालवनी के अंबुजवाड़ी इलाके से मिली है। महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर और धड़ दोनों को ही बरामद कर लिया है। 7:30 के दरमियान हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि अंबुजवाड़ी कारगिल नगर यहाँ पे कोई स्त्री का मृत्यु, जिसकी उम्र अंदाजन 30 के आसपास है और बॉडी पे ब्लू कलर का पंजाबी सूट पहना हुआ है। उसका धड़ एक जगह और उसका सर एक जगह। शुक्रवार को मिली ये लाश किस महिला की है और इसे किस मकसद से मौत के घाट उतारा गया है, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका है। इससे पहले पिछले बुधवार को साई सैनिक अपार्टमेंट के पास से 25 साल की एक और महिला की लाश मिली थी, जिसकी भी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अब भी उसके घर वालों का पता लगाने के साथ कातिल का सुराग पाने में जुटी हुई है। दोनों ही महिलाओं का एक ही उम्र का होना और कत्ल का तरीका एक जैसा होना ये दर्शाता है कि कहीं दोनों मामलों में किसी सीरियल किलर का हाथ तो नहीं। फिलहाल पुलिस दोनों महिलाओं की हत्या की बाबत पड़ताल कर रही है। केस दर्ज की हुई है हमने अपने आप तरफ से और उसकी शनाख्त होने के बाद रेगुलर रूटीन इन्वेस्टिगेशन चालू ही है और जल्द से जल्द शनाख्त होने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही शनाख्त हो जाएगी तो इसके पीछे किसका हाथ है और कौन गुनहगार है, इसकी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से कोशिश करके उसको पकड़ने की कोशिश करने का काम शुरू है। पुलिस की पड़ताल जारी है। पुलिस दावा कर रही है कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक महिला को बहकाकर मलाड के अलग अलग इलाकों में लाकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इन हत्याओं के पीछे का असली मकसद क्या है। परेश मिश्रा, TV9 मुंबई। क्राइम वॉच। मुंबई से सटे बीरा रोड रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला के गले में चाकू घोंपा गया था। यही नहीं, उसकी लाश के पास से 2 और चाकू मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि पहले महिला के साथ रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर कातिल फरार हो गया। मीरा रोड रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर से मिली ये लाश किसकी है, इसकी पड़ताल में पुलिस जुटी है। लगभग 26 साल की इस महिला की लाश रेलवे ट्रैक से सटे एक भिंडी के खेत से मिली है। महिला की हत्या उसके गले में चाकू घोंप कर की गई है। महिला के गले में चाकू घोंपी हुई मिली है। यही नहीं, महिला की लाश के पास से 2 और चाकू मिले हैं। महिला को सबसे पहले खेत में भिंडी तोड़ने गए लोगों ने देखा। सुबह हम लोग भिंडी तोड़ने गए थे। उसके बाद इतने लम्बे में एक साड़ी दिखाई लाल की। उसके बाद हम लोग देखे औरत, उसके बाद उतरते रिटर्न आ गए। महिला कौन थी और इसकी हत्या किस मकसद से की गई है, उसके बारे में मौके पर पहुंची भाईंदर पुलिस पड़ताल कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पहले महिला को बहकाकर इस जगह पर लाया गया, फिर इसकी अस्मत लूटने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। हालांकि सच्चाई क्या है, ये लाश की पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। मैं आया तो इधर रेलवे पुलिस क्वार्टर में कंप्लेंट डाला। इन्हें बताया कि बॉडी वहाँ पड़ा है। मैं बोला चलो पहले वहाँ पे चलते, कंप्लेंट डालते। फिर आया साथ में, फिर वहाँ पे देखा कि एक लेडीज पे लाल साड़ी पहन के पड़ी हुई थी, बाजू में एक चाकू था। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जब पुलिस से TV9 के पत्रकार ने सवाल किया तो पुलिस इसे मामूली हत्या की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ती रही। यही नहीं, लाश तकरीबन 7 घंटों तक खेत में यूं ही पड़ी रही और पुलिस बड़ा पाव खाने में मशगूल रही। आसपास से एक 9 वोल्ट की रस्सी और महिला का चप्पल बरामद हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पे जब भाईंदर पुलिस से बात की गई तो भाईंदर पुलिस ने इसको छोटा मामला बताते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। रमेश शर्मा, TV9 भाईंदर। क्राइम वॉच। मुंबई में घूम रहे हैं कातिल। मालवनी इलाके में एक महिला की उसके ही घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहले उसे धारदार हथियारों से मारा गया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस कातिल का सुराग पाने के लिए हर संभव जगह दबिश डाल रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की हत्या, धारदार हथियार से ली जान, मौत के बाद लाश को जलाया।
2 दिन बाद भी चकमा दे रहा है हत्यारा। मुंबई के मालवनी के इस बिल्डिंग में मातम पसरा हुआ है। इस बिल्डिंग में रहने वाली 46 साल की महिला सुसन रोड्रिक्स की उसके ही फ्लैट में घुसकर सोमवार को बेरहमी से हत्या कर दी गई। यही नहीं, हत्यारे ने हत्या के बाद सुसन की लाश को आग के हवाले भी कर दिया। बताया जा रहा है कि सुसन के पेट में चाकू से 2 वार किए गए थे। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची और मौके का मुआयना कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। सुसन की हत्या के 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हत्यारा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जब दरवाजा फोड़ के अंदर प्रवेश किया गया तो हॉल में जो महिला मृत स्थिति में पड़ी हुई थी, उसके लिए डॉक्टर को लाके उसकी चेकअप करवा गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये महिला मृत हो गई है। तो वहाँ पे उसके बदन पे जलाया हुआ ऐसा माहौल उसके बॉडी पे मिल रहा था। इमीडिएट हमने हमारे कानूनी प्रक्रिया पूरी करके पोस्टमार्टम करने के लिए भगवती हॉस्पिटल में उसको भेज दिया। कौन है सुसन का हत्यारा? क्या लूट के इरादे से हुई हत्या या हत्या की वजह कुछ और? ये वो सवाल है जो पुलिस के जहन में घूम रहे हैं। सुसन का पति बहरीन में नौकरी करता है, जबकि सुसन अपनी 2 बेटियों के साथ इस घर में रहती थी। जिस वक्त सुसन की हत्या की गई उस वक्त उसकी दोनों बेटियां स्कूल पढ़ाई करने गई थीं। दोनों ने घर वापस आकर दरवाजे को बंद पाया। बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। घर के अंदर से बेटियों को किरोसिन ऑयल के साथ गैस के जलने की गंध आ रही थी। लड़कियों ने किसी अनहोनी की आशंका से पड़ोसियों को जानकारी दी और फिर पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा खोला गया तो सुसन की लाश जली हुई हालत में मिली। आशंका जताई जा रही है कि सुसन की हत्या लूट के इरादे से की गई है। बताया जा रहा है कि सुसन के घर से कुछ नकदी भी गायब है और कोई ऐसा शख्स इस वारदात में शामिल हो सकता है जिसका सुसन के घर आना जाना था। पोस्टमार्टम होने के बाद ऐसी चीज़ें सामने आ गई कि उसको जो मौत हुई है स्टैबिंग की वुंड्स की वजह से हुई थी। तो वो हिसाब से हमने इमीडिएटली आज मर्डर का गुना दर्ज करके आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। अभी तक इसका मोटिव या जो भी किसी ने किया हुआ है ये बातें सामने आई भी नहीं है, मगर हमारी 5 टीम पूरी तरह से इसके पीछे लगे हुए है। फिलहाल पुलिस ने धारा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए अज्ञात हत्यारे की तलाश तेज कर दी है, लेकिन अब तक हत्यारा पुलिस को चकमा दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि कब तक मुंबई में महिलाएं खुद को असुरक्षित समझती रहेंगी। क्राइम वॉच। एक वक्त था जब श्रवण कुमार ने अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसे बेटे पैदा हो रहे हैं जो माता पिता को मौत के मुंह में धकेलने से भी नहीं चूकते।